आज के वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड प्रश्न जो आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो यह कहा जाता है सीपीयू को। दोस्तों यह वीडियो क्विक रिवीजन है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जल्दी जल्दी मैं 20 क्वेश्चन को करवाऊंगा पर डे। हमारा अगला प्रश्न है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। हमारा अगला प्रश्न है, सीपीयू के मुख्य घटक कौन से हैं? तो यह है एएलयू और कंट्रोल यूनिट। हमारा अगला प्रश्न है, इसमें कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है की बात कही जा रही है। तो माउस जो है इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, परंतु प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। हमारा अगला प्रश्न है, कीबोर्ड और माउस किस प्रकार की डिवाइस है? तो कीबोर्ड और माउस जो है इनपुट डिवाइस है, ये आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, टेक्स्ट और इमेज को स्कैन करके डिजिटल रूप में बदलने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो वह इनपुट डिवाइस है स्कैनर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो वह है मॉनिटर। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को कागज पर छापने के लिए किस डिवाइस का उपयोग होता है? तो वह डिवाइस है प्रिंटर। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि के रूप में आउटपुट देने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं? तो वह है स्पीकर। हमारा अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी का उदाहरण है? तो यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यह उपयोग किया जाता है हार्ड डिस्क का। हमारा अगला प्रश्न है, आजकल हार्ड डिस्क ड्राइव का एक तेज और आधुनिक विकल्प क्या है? तो वह है सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी एसएसडी। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर आंतरिक रूप से डेटा को प्रोसेस करने के लिए किस नंबर सिस्टम का उपयोग करता है? तो वह नंबर सिस्टम है बाइनरी। हमारा अगला प्रश्न है, बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार क्या है? तो यह 2 होता है। हमारा अगला प्रश्न है, दशमलव संख्या 10 यानी 10 का बाइनरी समकक्ष क्या होगा? तो यह होगा 1010। हमारा अगला प्रश्न है, 8 बीट के समूह को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बाइट। हमारा अगला प्रश्न है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आधार क्या होता है? तो यह होता है 16। हमारा अगला प्रश्न है, सीपीयू में एएलयू का क्या कार्य है? तो इसका कार्य होता है अंकगणितीय और तार्किक संचालन करना, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा आउटपुट डिवाइस सॉफ्ट कॉपी प्रदर्शित करता है? तो यह करता है मॉनिटर। हमारा अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क को कंप्यूटर के किस भाग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो यह किया जाता है स्टोरेज डिवाइस के रूप में। दोस्तों यहीं पे हमारा 20 क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।